एक ऐसा एमपी जो पार्लियामेंट का सदस्य होते हुए भी ब्लैंकेट की जैकेट पहनता है और खुद डिलीवरी करता है। इंश्योरेंस का फायदा कभी मिला आपको या किसी वजह से आप कह रहे हो आपका एक्सीडेंट हुआ? 1 रुपया नहीं मिला। मैंने कंपनी ने बोला है मेरे को कागज ला के दो। और वही एमपी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़े होकर पूरी सैलरी का सच बताता है। सैलरी रिवीजन एक्ट, भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। और आखिर क्या कारण था कि इस एमपी को सस्पेंड कर दिया गया? देखो, 11 नवंबर 1988 को राघव चड्ढा का जन्म होता है और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की थी। और तो और ये एक सीए भी है, मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो हमारे इंडिया में काफी कम मिलते हैं। और ये 2012 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फिर साल 2020 में वो राजेंद्र नगर से एमएलए भी बन जाते हैं। और जब वो 2022 में राज्यसभा पहुँचते हैं तो वहाँ बनते हैं इंडिया का सबसे यंग एमपी। पार्लियामेंट के अंदर काफी अलग अलग एमपी अपने अलग अलग बयान देते रहते हैं, लेकिन राघव चड्ढा इस बार कुछ अलग करते हैं। साल 2025 दिसंबर उत्तराखंड के एक ब्लैंकेट डिलीवरी बॉय का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो 15 घंटे में 28 डिलीवरी करता है और उसे मिलते हैं 762 रुपए। उसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होने लगी। फिर एंट्री होती है राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हैं और उस बंदे को अपने घर पे भी बुलाते हैं और उसके साथ खाना खाते हुए डिलीवरी बॉयज प्रॉब्लम भी सुनी। और उसके बाद राघव चड्ढा वो करते हैं जो हमारे इंडिया के नेता कभी करना सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ब्लैंकेट का जैकेट पहनकर काफी टाइम तक प्रोडक्ट डिलीवर भी किया और इस एक्शन से रिजल्ट ये आता है कि ब्लैंकेट, जेप्टो, जोमेटो इन सब को 10 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट बंद करना पड़ा। और यही होता है जब एक पॉलिटिशियन बोलता नहीं करता है। फिर बजट 2026 का सेशन स्टार्ट होता है। राघव चड्ढा निर्मला सीतारमण के सामने खड़े होकर एक डाटा पेश करते हैं और उसमें बताते हैं कि 2018 से 2026 के बीच में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की वर्कर्स की रियल सैलरी 16% तक गिर गई है। मतलब कंपनियां सैलरी बढ़ा रही हैं लेकिन महंगाई उससे ज्यादा तेज बढ़ रहा है। अगर मान लो कि तुम्हारी सैलरी साल भर में 1500 बढ़ती है तो महंगाई 4500 से ऊपर हो जाता है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 85% पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेड है। राघव की डिमांड थी इन्फ्लुएंसर लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट, जिसमें हर इंडियन की सैलरी डायरेक्ट महंगाई से लिंक हो। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। और राघव चड्ढा ने इस सेशन में एक पोएम भी पढ़ी। और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा मैं एक कविता सुनाकर, थोड़ा सा सर और इंटेलिजेंस चाहूंगा। और इस टैक्स के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो सवाल जो तुम्हारे मन में जरूर आया होगा, क्या राघव चड्ढा सही में एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं या फिर सिर्फ चर्चे में आने के लिए ये सब करते हैं? भाई मेरे हिसाब से ये तो दोनों ही सच है। भाई मेरे हिसाब से राघव चड्ढा पब्लिक की प्रॉब्लम पार्लियामेंट तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। और इससे थोड़ा बहुत पीआर कर भी लिया तो क्या हो गया। बाकी उन एमपी से तो अच्छे हैं जो पार्लियामेंट में बकवास करते रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।